In this video, we will see what is subletting and how income from subletting is shown under Income Tax Act 1961. Now, what is subletting? अब किसी भी प्रॉपर्टी का एक लैंडलॉर्ड होता है या वी कैन से देयर इज एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि उस पर्टिकुलर हाउस को या लैंड को टेनेंट को प्रोवाइड करता है. नाउ टेनेंट का मतलब किराएदार है. अब अगर टेनेंट को लगता है मे बी द हाउस प्रॉपर्टी इज वेरी बिग फॉर हिम एंड विद द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड वो आगे उस हाउस प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन जो है सब टेनेंट को लेट आउट कर सकता है. खुद वो किराएदार है बट स्टिल ही इज गिविंग अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस टू अनदर पर्सन. उस पर्सन को बोलते हैं सब टेनेंट. सो जो इनकम आएगी इस लैंडलॉर्ड को फ्रॉम द फर्स्ट टेनेंट ये इसको बोलते हैं लेट आउट इनकम. बट ये जो इनकम आएगी सब टेनेंट से टेनेंट को इसको हम बोलते हैं सबलेटिंग इनकम. एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो इनकम है टेनेंट से लैंडलॉर्ड को आ रही है इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. बट जो सब टेनेंट से टेनेंट को इनकम आ रही है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज फॉर द टेनेंट. क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज इन द फर्स्ट केस इनकम जो है वो ओनर के पास जा रही है तो ओनर की वो हाउस प्रॉपर्टी है. ओनर इज द लाइक वो एक उस पर्सन जो है जो ओनर है उसकी प्रॉपर्टी को आप उसकी पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हो. बट जो सब टेनेंट इनकम दे रहा है टेनेंट को द टेनेंट इज नॉट हेयर द ओनर. तो जो उसको इनकम आ रही है उसकी ओनरशिप की वजह से नहीं आ रही तो दैट इज नॉट हिज हाउस प्रॉपर्टी. सो टेनेंट के लिए ये जो इनकम आ रही है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. अब हम देखते हैं कि हम ये जो है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग किस तरह से निकालते हैं. इनकम फ्रॉम सबलेटिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो भी इनकम हो रही है हमारे टेनेंट को सब टेनेंट से माइनस अगर उसने कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं वो उसमें से माइनस कर देते हैं. द रिमेनिंग फिगर इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सबलेटिंग. will be taxable under the head other sources for the tenant. इसमें जो मेन ओनर है उसको कुछ नहीं मिल रहा ओनली द टेनेंट इज गेटिंग. तो ये जो सारा हमने करना है ये सारा टेनेंट के अकाउंट में जाने वाला है जो उसने इनकम अर्न की है फ्रॉम सबलेटिंग माइनस जो उसके एक्सपेंसेस होंगे वो हम उसमें से माइनस कर देंगे. अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ सी इन दिस एग्जांपल इट इज रिटन दैट जो पर्सन है मिस्टर सुधाकर राव उसने हायर किए हैं 5 रूम्स. नाउ दिस पर्सन इज हायरिंग 5 रूम्स एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ. इसका मतलब है 5 रूम्स हैं 5,000 पर मंथ उसको जो है इतना उसने हायर किया है. तो ये जो गिवन है आपको मिस्टर सुधाकर राव ही इज द टेनेंट. उसने किराए पर लिया है ये घर तो वो क्या है ही इज द टेनेंट ऑफ द हाउस. तो ये हमारा टेनेंट जो है उसने 5 रूम्स लिए एट द रेट ऑफ 5,000. तो अगर यहाँ से हम आइडिया ले एक रूम का अगर मुझे रेंट निकालना है सो एक रूम का रेंट बनता है 1,000 पर मंथ. 5,000 पर मंथ टोटल अमाउंट गिवन है हमें पीछे पर रूम नहीं लिखा सो हमने यहाँ से एक रूम की वैल्यू निकाल ली. फिर गिवन था कि मिस्टर सुधाकर ने म्यूनिसिपल टैक्सेस बेयर करे हैं इस प्रॉपर्टी के लिए जो कि है 6,000 रुपीज़. फिर गिवन था कि उसने कुछ रिपेयर्स भी करवाई हैं घर की टेनेंट करवा रहा है ये सारा कुछ तो 5,000 रुपीज़. अब इसने क्या करा मिस्टर सुधाकर ने इस हाउस को सबलेट कर दिया. कितना पूरा का पूरा नहीं 2 रूम सबलेट कर दिए किसी और टेनेंट को आगे. तो इट मीन सबलेटिंग की इनकम का पॉइंट आ गया और इसका रेट है 3,000 2 रूम्स का रेट पे उसने सबलेट कर दिया टू हिज फ्रेंड मिस्टर प्रभाकर राव. तो प्रभाकर राव कौन हो गया सब टेनेंट हो गया. अब आपने कंप्यूट करनी है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग. अब ये इनकम इसकी है टेनेंट की इनकम है. अब ये इनकम हम किस तरह से निकालेंगे यू विल बी राइटिंग अबव कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सबलेटिंग. You can say calculation of subletting income. इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले जो है आपको इनकम कहाँ से आ रही है. इस पर्सन ने 2 रूम्स दिए थे तो वो 2 रूम्स का आपको रेंट रिसीव्ड हो रहा है.
सब टेनेंट से। रेंट है 2 रूम्स का एट द रेट ऑफ 3000 पर मंथ। तो पर मंथ है तो आपने 1 ईयर का रेंट निकाल लिया, 3000 इंटू 12 दैट कम्स आउट टू बी 36,000। ये 3000 2 रूम्स का रेंट है, तो ये पर रूम का रेंट नहीं है। अब इसमें से हमने किया था जितने भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं वो माइनस करेंगे, माइनस एक्सपेंसेस। अब मिस्टर सुधाकर ने जब ये रूम रेंट पर लिए तो उसको भी तो रेंट पे करना पड़ा है। 5 रूम जब उसने लिए 5,000 पर मंथ के थे, इसमें से वो 2 रूम्स जो हैं आगे दे रहा है, तो मतलब 2 रूम्स का रेंट पेड भी है उसके लिए, जो वो ओनर को पे कर रहा है। तो 2 रूम्स के हिसाब से हम निकालेंगे वो कितना रेंट पे कर रहा है। पीछे हमने निकाला था कि एक रूम का रेंट बनता है 1000 रुपीज़, तो 2 रूम्स का बनेगा 2000 रुपीज़ जो उसको पे करना पड़ रहा है ओनर को। ये भी 12 मंथ्स के लिए चलेगा। तो ये पहला खर्चा आ गया 24,000। दूसरा खर्चा क्वेश्चन में गिवन था कि उस पर्सन ने, टेनेंट ने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने हैं? फुल अमाउंट गिवन है 6000, वो पूरे घर के लिए पे करे हैं। पूरे घर में 5 रूम्स हैं, हमने 2 रूम्स के लिए जो हमने सब लेट किया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग निकाल रहे हैं। तो जो हमने रूम्स जो है आगे दिए हैं उसके वैल्यू आप निकालोगे तो 6000 अपॉन 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 2400। थर्ड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है कि टेनेंट ने घर की रिपेयर्स भी करवाई है और रिपेयर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है 5000। फुल हाउस की रिपेयर करवाई है, तो पूरे पूरे हाउस के ऊपर उसने 5,000 रुपये पे किए। तो ये भी पूरे हाउस मतलब 5 रूम्स के लिए है, आप 2 रूम्स का निकालोगे तो ये आएगा 2000। तो अब यहाँ पर ये हमें दिख रहा है कि इन 3 तरह के एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, 24,000, 2400 एंड 2000। ये आता है 28400। ये हम दोनों को माइनस करते हैं, 36,000 का हमें रेंट रिसीव हुआ था सब टेनेंट से और इतना हमें खर्चा करना पड़ रहा है। ये आता है आपका 7600 रुपीज़।